गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 में यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। यूनिट कन्वर्जन जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास चाहे लेंथ हो, चाहे वेट हो और चाहे कैपेसिटी हो, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर यूनिट होती है ना। जैसे कि लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो आपने सुना होगा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सभी यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से हमारे पास वेट आता है। वेट की यूनिट क्या क्या होती है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है, किलोग्राम, ग्राम, एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर हम बात करें कैपेसिटी की, यानी कि कैपेसिटी जिसे हम लोग कहते हैं एक तरह से वॉल्यूम, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, लीटर होती हैं, ठीक है ना, और मिली लीटर होती हैं। तो ये हमारे पास यूनिट्स होती है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर एक यूनिट में अगर आपके पास कोई क्वांटिटी आपको किसी यूनिट में दी गई हो, लेकिन सामने वाला दूसरे यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। जैसे कि अगर मम्मी ने आपसे कहा है कि बेटा मार्केट में जाइए और आप 3 मीटर क्लोथ्स लेकर आइए, और आप मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर से पूछते हैं 3 मीटर क्लोथ चाहिए, लेकिन जो शॉपकीपर है उसके पास मीटर स्केल नहीं है ना, उसके पास सेंटीमीटर स्केल है या उसके पास मिलीमीटर स्केल है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपको जो अमाउंट दे रहा है, जो क्वांटिटी दे रहा है, वो एग्जैक्ट 3 मीटर के बराबर है या नहीं है। तो ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के रेफरेंस में आज मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रही हूँ। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेंथ से। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर हम लोग इसमें जाएंगे। तो जो सबसे छोटे यूनिट होती है बच्चों लेंथ की, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पेंसिल का जो पॉइंट होता है उसको मेज़र करने के लिए, या आपके नेल्स को मेज़र करने के लिए, उनकी लेंथ मेज़र करने के लिए, तो वो हमारे पास होती है मिलीमीटर, है ना। उसके बाद उसके ऊपर अगर उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, इसकी लेंथ अगर आपको नापनी है ना, टेबल की लेंथ आपको नापनी है, तो जो इससे बड़ी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है। उससे ऊपर अगर हमें जैसे कि एक बिल्डिंग की हाइट नापनी है या एक ट्री की हाइट नापनी है, तो उनके लिए जो थोड़ा और बिगर यूनिट होती है वो होती है मीटर। ये जो आपने पढ़े हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बट बेसिकली जो सेंटीमीटर और मीटर होता है ना बच्चों, इनके बीच में भी एक यूनिट होती है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसके बीच में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की, वो हो गई आपके पास मिलीमीटर, फिर हो गई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ऊपर जो होती है उसे हम लोग कहते हैं डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी मीटर, देन आफ्टर होता है हमारे पास डेकामीटर। यह भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बेटा, लेकिन आपको इनका यूनिट्स का पता होना चाहिए। डेकामीटर के बाद होता है आपके पास हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर के बाद होता है आपके पास किलोमीटर। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट की ओर ये सारे यूनिट्स लिख दिए। ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट टू मेज़र द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब आपको सीखना क्या है, यूनिट कैसे कन्वर्ट होते हैं। हम इसमें एक सेंटर मान के चल लेंगे, दिस इज़ मीटर, सेंटर मान के चल लेंगे। ये बिल्कुल हमारा सेंटर है, यहाँ पे बेस है, मतलब आप मान के चलो दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द ओरिजिन। अब यहाँ से जैसे ही हम ऊपर चलते हैं, तो मीटर से अगर हम डेसीमीटर की ओर जाएंगे तो कितने का स्टेप आया है आपके पास, 1 स्टेप आप ऊपर चढ़े। तो जो 1 स्टेप आपके पास होगा, इसका मतलब आपके पास आ गया 1 जीरो, और 1 जीरो का मतलब क्या हो गया, 10, ठीक है। उसके बाद अगर आप मीटर से सेंटीमीटर की ओर गए तो अब कितने स्टेप्स हो गए आपके पास, 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा, 2 जीरो, और 2 जीरो मीन्स 100। सेम अगर आप मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो कितने स्टेप ऊपर चढ़े आप, 1 2 3 स्टेप्स आप ऊपर चढ़े। और जैसे ही 3 स्टेप्स आप ऊपर चढ़ते हैं, इसके मतलब होता है आपके पास 3 जीरोज़, और 3 जीरोज़ का मतलब क्या होता है, 1000। तो जैसे ही आप ऊपर ऊपर चढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे, क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई। और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, जैसे कि आप मीटर से डेकामीटर की ओर उतरे, 1 स्टेप आप नीचे उतरे हो,
तो नीचे उतरे हो, नीचे उतरने का मतलब आ जाएगा डिवाइडेड, क्योंकि अब नीचे आ रहे हो तो आप भी नीचे आ जाओगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, और एक स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा 1 0 यानी कि 10। उसी तरह से अगर आप मीटर से हेक्टोमीटर में आते हो तो आप कितने स्टेप नीचे उतरे, 2 स्टेप, इसका मतलब अपॉन में 2 0 लग जाएंगे यानी कि 100। और मीटर से अगर किलोमीटर में आएंगे तो 3 स्टेप आप नीचे आ चुके हो, और 3 स्टेप नीचे आने का मतलब है अपॉन 1000। आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। तो इसको हम लोग एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो एग्जांपल है पहला है हमारे पास 570 डेकामीटर को हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। तो जैसे ही कोई भी यूनिट कन्वर्जन आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, m सेंटीमीटर का cm, डेसीमीटर का स्मॉल d, मीटर का m, डेकामीटर का कैपिटल D, हेक्टोमीटर का h और किलोमीटर का k लिख देना है। पहले कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब डेकामीटर में आपको खड़े हो जाना है। कहाँ पर है डेकामीटर, आप देखेंगे कैपिटल D वाला डेकामीटर, आप यहाँ पर खड़े हो, ये बेस आपके लिए है। और आपको कहाँ जाना है, डेकामीटर से मिलीमीटर की ओर जाना है। तो चलो डेकामीटर है और आपको जाना है मिलीमीटर की ओर, तो कितने स्टेप ऊपर चलना है आपको, काउंट करिए, 1 2 3 4। टोटल मिला के डेकामीटर से मिलीमीटर के ऊपर जाने के लिए, मिलीमीटर तक जाने के लिए आपको 4 स्टेप्स चलना है। 4 स्टेप्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 4 स्टेप्स का मतलब होता है 4 0, और क्योंकि आप ऊपर चढ़ रहे हो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 570 को मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको आई होप समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेके चल लेते हैं इसी में। दूसरा एग्जांपल ले लिया है, 3.25 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अगेन आप लोग क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया, M C D M D H और K लिख देना है। ठीक है, स्मॉल d बस याद रखना है डेसीमीटर और कैपिटल D डेकामीटर। अभी आप मीटर में खड़े हो, यहाँ पे मीटर है तो आप मीटर में खड़े हो, और मीटर से कहाँ जाना है आपको, सेंटीमीटर में। मीटर से जाना है आपको सेंटीमीटर में। कितने स्टेप चढ़े आप, पहले तो आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा, और कितने स्टेप आपने ऊपर चढ़े हैं, 1 2, 2 स्टेप। 2 स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा, 2 0 यानी कि 100। तो आपको 3.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल में स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर इज़ 325। क्लियर हो गया। अब एक अनदर एग्जांपल हम अपॉन का ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे 32 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अगेन जल्दी से लिख लेते हैं फॉर्मूला जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लिख दिया है हमने। अब आप कहाँ पर खड़े हो बच्चों, सेंटीमीटर में खड़े हो। कहाँ पर है सेंटीमीटर, ये आप यहाँ पर खड़े हो, और जाना कहाँ है, किलोमीटर, यहाँ पे जाना है। यहाँ से आपको यहाँ जाना है। तो पहले आप ये देखेंगे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने का मतलब क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ठीक है, कितने से डिवाइड होना है, कितना नीचे उतर रहे हो आप, सेंटीमीटर से किलोमीटर तक, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स आप नीचे उतरे हो। 5 स्टेप्स का मतलब 1 2 3 4 5 जीरोज़, आगे से 1 लगा दीजिए। तो ये नंबर, इस नंबर पे आपको क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड क्यों, नीचे उतर रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है जो भी आपको दे रखा था 32 से। अब इसको इससे डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर नीचे जीरोज़ आ जाते हैं एकदम शॉर्टकट हो जाता है। हम लोग नीचे मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे कितने जीरोज़ हैं, 5 जीरोज़, यानी कि ऊपर 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ऊपर तो आपके पास 2 ही डिजिट है, इसको 5 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 डिजिट है, 3 4 5। हम आपको पता है हम आराम से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए इक्वल हो गई अब 5 डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे, इसे जितने जीरोज़ होता है उतने डिजिट के बाद पॉइंट आता है, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 5 जीरोज़ थे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो अभी आप लोग इसके बाद एक एक्सरसाइज के लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चों ये आपके लिए आज का होमवर्क है।
आई होप सो आप इस होमवर्क को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको हर क्वेश्चन के साथ इस फॉर्मूले को लिख देना है। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे आप खड़े होते हो, यह आपका सोर्स है और इस वाले यूनिट में आपको जाना होता है। और इस यूनिट से इस यूनिट में जाने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर आप सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जितने स्टेप आप ऊपर या नीचे चढ़ते हो उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।